हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मल्टीपल पोजीशंस के बारे में जो कि आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि एक आईसीएआर इंस्टीट्यूट है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने पे आप करियर एट NIPB पे आ सकते हैं और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको मल्टीपल पोजीशन, जॉब वैकेंसी या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के बारे में आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास डेट्स मेंशन है, यानी कि जिस एप्लीकेशन की डेट अभी तक बाकी है आप उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं या उस जॉब एप्लीकेशन को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखें तो सबसे नीचे वाला अगर आप देखते हैं तो इसकी जो डेट है वो थी 25/7 यानी कि 25 जुलाई, जिसकी की एक तरीके से डेट निकल चुकी है। इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म और इंटरव्यू डेट जो है वो है 10 सितंबर 2024, यानी इसकी डेट अभी फिलहाल में बाकी है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे अगर आते हैं तो इसकी डेट जो है 6 सितंबर 2024, यानी इसकी भी डेट बाकी है, यानी इसको भी हम एक बार देख सकते हैं। अगला है एप्लीकेशन, जिसमें कि इंटरव्यू की डेट जो है वो है 4 सितंबर 2024, यानी इसकी भी डेट अभी फिलहाल में बाकी है। और सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 27/9 यानी कि 27 सितंबर 2024। अगेन इसकी भी डेट अभी फिलहाल में बाकी है, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग से 1, 2, 3, 4 ये 4 डिफरेंट जो एप्लीकेशन रिलीज किए गए हैं, इसकी डेट अभी फिलहाल में बाकी है। मतलब कि आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट निकल चुकी है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 क्लिक करके कुछ एक आध जॉब पोस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। जो बहुत ज्यादा जॉब पोस्ट जहाँ पे निकले हैं उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जॉब पोस्ट रिलीज किया गया है उसके बारे में साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि दिस इज ICAR इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, पूसा कैंपस, न्यू दिल्ली। अब ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपको काम में आएगा। ये जो जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ जो है एक तरीके से वॉक इन यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रहने वाला है, यू कैन गो थ्रू दिस। और फंडिंग एजेंसी जो है वो होगी DAE-BRNS। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है लगभग 2 साल का रहने वाला है यहाँ पर, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। या तो प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाना चाहिए या फिर 2 साल, ठीक है, इनमें से कोई भी एक को कंसिडर किया जा सकता है। जो पोस्ट है उसका नाम है JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है सिर्फ यहाँ पर एक है। इमोल्यूमेंट्स की बात करें पर मंथ, तो पहले 2 साल के लिए जो है आपको 37,000 प्लस HRA दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपग्रेड करके SRF की एक तरीके से आप कह सकते हो कि पोस्ट दे दी जाएगी, जहां पे आपको 42,000 प्लस HRA मिलेगा फॉर दी 3rd ईयर। तो यहाँ पे जो है जैसे कि 2 साल के लिए यहाँ पे रखा गया है, लेकिन कभी कभी होता है ना, जिसे यहाँ पे बोला है कि एक्सटेंडेबल फर्दर बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ फेलो। मान लीजिए आपको 2 साल के लिए हायर तो किया जा रहा है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग रहती है या अप्रोप्रिएट रहती है जितना वो चाहते हैं, तो उस केसेस में ये जो आपका प्रोजेक्ट पोजीशन है इसे वो PhD में भी कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बात करनी पड़ती है। तो इस बेसिस पे देखें तो अगर मान लीजिए कि 2 साल के लिए ही अगर आपका रहता है पोस्ट, तो उस केस में दोनों साल में पर मंथ आपको 37,000 प्लस HRA मिलेगा। लेकिन बाई चांस अगर इसको और एक्सटेंड कर दिया जाता है तो उस केस में जो है 42,000, मतलब कि 3rd ईयर से 42,000 प्लस HRA मिलेगा। अभी जो 3rd ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा वो टिल, मतलब कि उसको क्या PhD में कन्वर्जन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मतलब कि एक तरीके से जिस इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, वहां पे आपको एक बार उसके लिए बात करनी होगी। बट एनीवेज, इन केस अगर PhD में कन्वर्जन नहीं भी होता है लेकिन प्रोजेक्ट 2 साल से ज्यादा चलता है, तो 2 साल के लिए 37 मिल जाएगा आपको, 37,000। लेकिन 2 साल के बाद जितने ईयर लगेंगे उस केस में आपको 42,000 प्लस HRA मिलेगा। तो ये तो रही स्टाइपेंड की बात। अब चले आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपसे मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस or relevant field, or the postgraduate degree in professional course selected through the process described in one of the following। ठीक है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट में, और आपका सिलेक्शन होना चाहिए दैट इज मेनली इन CSIR नेट, दैट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट,
या फिर यूजीसी नेट इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप दैट इज द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेट। तो आपके पास नेट जेआरएफ या नेट एलएस या गेट, इन तीनों में से कोई भी एक रहना जरूरी है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो भी यहाँ पे दैट इज आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। The selection process through national level exam conducted by the central government department and their agency and institutes such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICR, IIT, ISR और IISc एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे भी इंक्लूड इसमें कर दिए गए हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ऑफकोर्स आपसे थोड़ा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है रिगार्डिंग दी पैथोजन हैंडलिंग, प्लांट ब्रीडिंग, इन सब में जो है अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा है। डेट जो होगा इंटरव्यू का वो है 27 सितंबर 2024। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं जो कि आप एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। जो आप अगर जब वॉकिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको 2 कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की लेके जानी है सेल्फ अटेस्ट के साथ, और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, सो द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लडेड इन अ सिंगल पीडीएफ एंड सेंड टू द ईमेल। उसके बाद ईमेल आईडी पे भी आपको भेजना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जहां पे एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन होना चाहिए। अब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। जो जिन भी स्टूडेंट्स के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि जो हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन का कॉलम पढ़ा था वो जिनके पास कंप्लीटेड है, खाली वही बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी सब यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी तरीके का टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा, और दो इन्होंने मेंशन किया है ऑनलाइन इंटरव्यू, तो यानी कि इंटरव्यू ऑनलाइन ही होना चाहिए। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, इसको जो है आपको भर लेना है, फोटोग्राफ अटैच कर देनी है। उसके बाद इसको सारा कुछ भरने के बाद जो आपको ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पे जो है आप इसे अटैच कर दो। तो ये था पहला पोजीशन, यानी कि सबसे पहला वाला एप्लीकेशन जिसके बारे में हमने देख लिया कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आरए, जेआरएफ, यंग प्रोफेशनल 1 एंड 2, इन सब के लिए जो है वेरियस प्रोजेक्ट पोजीशन रिलीज किए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पोजीशन बहुत ज्यादा है, मतलब लगभग 24 पेजेस है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है एडवर्टीजमेंट नंबर का। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये होने वाला है। अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। प्रोजेक्ट का टाइटल आप देख सकते हैं, फंडिंग एजेंसी होगी BIRAC। ठीक है, और जो टेनर रहेगा प्रोजेक्ट का वो रहेगा लगभग यहाँ पर 2 साल का, और पोस्ट है आरए की रिसर्च एसोसिएट 1 की। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक ही रहेगा। इमोल्यूमेंट्स आपको 58,000 प्लस 24% HRA दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे डिमांड की गई है PhD डिग्री इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बॉटनी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। The candidate with only master degree must have 3 years of research, teaching, and design and development experience with at least 1 research paper in science journal. तो यहाँ पे वही बोला है कि या तो आपके पास PhD डिग्री हो इस कोर्स के लिए, PhD डिग्री कौन से डिपार्टमेंट में होना चाहिए ये मेंशन कर दिया है, या फिर आपके पास मास्टर है भी तो उसके साथ आपके पास 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपका पेपर होना चाहिए साइंस जर्नल में। डिजायरेबल में वही बोला है रिसर्च एक्सपीरियंस होगा प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जीन क्लोनिंग, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, टिश्यू कल्चर, वेट लैब में, तो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू इसकी जो है रखी गई है दैट इज 4/9/2024। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको क्या क्या वहां पे लेकर जाना है, आप इसे गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया है जिससे आपको भरना होगा और सेंड करना होगा। नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पे, अगेन एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन कर दिया है। ये जो प्रोजेक्ट का नाम आप देख सकते हैं क्या होने वाला है, अगेन फंडिंग एजेंसी BIRAC है। जो टेनर होगा इस प्रोजेक्ट का दैट इज 1 ईयर का होगा, और पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल 1 पोस्ट। नंबर ऑफ पोजीशन एक रखी गई है। इमोल्यूमेंट जो है 30,000 मिलेगा फॉर ईच पोजीशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे मांगा है BSc, BTech, डिप्लोमा होल्डर इन बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स।
डिजायरेबल में अगेन रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है और डेट जो होगी इंटरव्यू की वो होगी 4 सितंबर 2024। अगला पोजीशन देख लेते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है जैसे कि अबाउ पोस्ट के लिए थी, लेकिन आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है कि अपर एज लिमिट 21 ईयर होना चाहिए, सॉरी लोअर एज लिमिट 21 मतलब मिनिमम 21 होना चाहिए, अपर जो है 45 ईयर्स का हो सकता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अटैच कर दिया गया है इस पोजीशन के लिए, जिसको कि आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगला एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल मेंशन है। इसका जो फंडिंग एजेंसी होगा वो होगा डीएसटी एससीआरबी। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है 2 साल का होने वाला है और देखिए हर एक केस में एक्सटेंडेबल है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। पोस्ट की बात करें तो ये जीआरएफ का पोस्ट है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 दिया गया है यहाँ पर। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 31,000 प्लस 24% एचआरएफ फॉर फर्स्ट 2 ईयर और एक्सटेंड अगर होता है तो 35,000 प्लस 24% एचआरएफ फॉर दी थर्ड ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल वैसा ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के लिए था कि बीएससी मांगा है आपको, आपका इन सारे डिपार्टमेंट में। साथ ही आपके पास सीएसआई नेट, जीआरएफ या एलएस या फिर गेट क्वालिफाई होना चाहिए। यूजीसी नेट भी हो सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसके बेसिस पे मेनली देखा जाएगा। डिजायरेबल में अगेन आपसे जो है वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है यहाँ पे 4 तारीख रहने वाली है, 4 सितंबर 2024। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं किस किस डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच कर दिया गया है। अगला पोजीशन आप देख सकते हैं, अगेन ये वॉक इन है और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल आप देख सकते हैं। इसकी फंडिंग एजेंसी होगी आईसीएआर एआईएनपी। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है 1 ईयर होगा, एक्सटेंडेबल हो सकता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। यंग प्रोफेशनल 2 का पोजीशन है ये। नंबर ऑफ पोजीशन 1 दी गई है। इमोल्यूमेंट्स आपको 42,000 दिया जाएगा। एसेंशियल में जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है इन बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। डिजायरेबल में अगेन रिसर्च एक्सपीरियंस की बात की है। डिजायरेबल का मतलब हो जाता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी डेट ऑफ इंटरव्यू सेम है, दैट इज 4 सितंबर 2024। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज लिमिट इसकी लोअर जो है 21 ईयर्स रखी गई है, अपर 45 ईयर्स हो सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म इसका यहाँ अटैच किया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको फॉर्म फिलअप करके सेंड करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारे पास कुछ पोजीशन जो कि आपने देख लिया। ये था कि कौन सा, दैट इज सेकंड वाला, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म जो था। थर्ड वाले पे देखते हैं क्योंकि इसकी जो डेट होगी वो होगी 6 सितंबर 2024, इसकी इंटरव्यू डेट रहने वाली है। अगेन यहाँ पे भी सेम बहुत सारे पोजीशन, जैसे कि मैंने कहा आपको बहुत सारे पोजीशन के लिए उन्होंने पोस्ट निकाली है। तो अगेन इसका भी वॉक इन होगा यानी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। प्रोजेक्ट टाइटल आप देख सकते हैं, फंडिंग एजेंसी आईसीआर रहने वाली है। ड्यूरेशन जो है एक तरीके से 31 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा और जब प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन होगा तभी पोस्ट का भी टर्मिनेशन होगा। ठीक है। और पोस्ट का जो नाम है वो है यंग प्रोफेशनल 2। नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर 2 इन प्रोजेक्ट एट सीरियल नंबर 1 एंड 2 इन प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 2। ठीक है। एमोल्यूमेंट जो है यहाँ पर 42,000 एक तरीके से आपको दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है एग्रीकल्चर साइंस या लाइफ साइंस में, और प्रेफरेबल होगा अगर आपका प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी या रिलेटेबल सब्जेक्ट में होता है तो। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है। इंटरव्यू की डेट जो है वो रहने वाली है 6 सितंबर 2024। वॉक इन का आप टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं कि 2 कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की चाहिए होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन के लिए लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरकर इनके इस ईमेल आईडी पे भेजना होगा। आई थिंक ये जो रूल है वो लगभग सभी पोजीशन के लिए है। ओरिजिनल जो आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे उसके डॉक्यूमेंट्स और उसकी कॉपीज के बारे में यहाँ पर लिस्ट देके रखा है। अपर एज लिमिट 21 ईयर्स हो सकती है, हायर जो है यानी कि सॉरी लोअर एज लिमिट 21 ईयर हो सकती है, अपर जो है 45 रह सकती है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म इसका। अगला पोस्ट हम देख लेते हैं। अगला पोस्ट रिलीज किया गया है, यहाँ पे अगेन ये भी वॉक इन है। एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर देखिएगा क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे एप्लीकेशन जो नंबर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोजेक्ट और टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, फंडिंग एजेंसी डीबीटी रहने वाली है। ड्यूरेशन जो है 1 साल का रह सकता है और जरूरत पड़े 1 साल का रह सकता है या फिर जब तक प्रोजेक्ट टर्मिनेट नहीं होता तब तक का रह सकता है। पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल 1 पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। इमोल्यूमेंट्स 25,000
फिक्स की गई है पर मंथ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पे आपसे ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन द रिलेवेंट लाइफ साइंस प्रेफरेबल होगा। प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो होगी 6 सितंबर 2024। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी पोस्ट की हम बात करेंगे सबकी डेट सेम ही रहेगी इंटरव्यू की। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दे के रखा है जिसको भर के आपको डिजायरेबल जो ईमेल आईडी दे के रखी है उस पर आपको सेंड कर देना होगा। तो ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन नंबर। और नेक्स्ट देख लेते हैं जिसकी डेट अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे भी सेम है, वॉक इन के लिए आपको बुलाया गया है। प्रोजेक्ट का टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं और फंडिंग एजेंसी जो है SCRE भी रहने वाली है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है 2 साल का रहेगा, एक्सटेंड किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो, या फिर जब तक प्रोजेक्ट टर्मिनेट नहीं होता तब तक रह सकता है। पोस्ट है JRF, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इमोल्यूमेंट्स आपको 37,000 पर मंथ प्लस 24% HRA मिलेगा फॉर फर्स्ट 2 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, दैट इज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बॉटनी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन यंग प्रोफेशनल सेलेक्टेड थ्रू दी प्रोसेस। सेम प्रोसेस है जो कि हमने कुछ पोस्ट में बात की थी कि लाइक आपका CSIR नेट या गेट क्वालिफाई होना चाहिए। CSIR नेट या UGC नेट भी हो सकता है, JRF भी हो सकता है, LSC भी हो सकता है, ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में अगेन आपसे रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है आपका 10 सितंबर 2024 रहने वाला है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे दे के रखी है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डिजायरेबल जो ईमेल आईडी है वहां पे भी आपको सेंड कर लेना है। अगले पोस्ट की बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर द यंग प्रोफेशनल 2 पोजीशन। प्रोजेक्ट का नाम आप देख सकते हैं, फंडिंग एजेंसी ICR रहने वाली है। प्रोजेक्ट का टेनर जो है वो 31 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। टर्मिनेशन डेट डिपेंड करती है जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 2, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इमोल्यूमेंट्स आपको 42,000 पर मंथ दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किसी में भी हो सकती है। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है इन द सेम फील्ड और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है 10 सितंबर 2024 रहने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे इनका एडवर्टीजमेंट नंबर दे दिया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंड कर देना है। नेक्स्ट पोजीशन आप देख सकते हैं, अगेन एडवर्टीजमेंट नंबर चेंज हो चुका है यहाँ पे, दिस इज फॉर यंग प्रोफेशनल 2। प्रोजेक्ट का टाइटल देख सकते हैं, फंडिंग एजेंसी जो है अगेन ICR रहने वाली है। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहने वाला है या फिर प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। यंग प्रोफेशनल 2 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोजीशन 2 यहाँ पे दिया गया है। 42,000 पर मंथ जो है ईच पोजीशन को दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मास्टर डिग्री इन बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इनमें जो है इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट में हो सकता है। डिजायरेबल में अगेन आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। डेट ऑफ इंटरव्यू 10 सितंबर 2024 रहने वाली है। बाकी यहाँ पे वही चीज है कि हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको डिजायरेबल गिवन मेल आईडी पे भेज देना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट कर लेना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो ये आपके पास रहने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म एंड कॉपी फॉर्म में। आप इसको एक बार जरूर डिटेल में गो थ्रू कीजिएगा इंटरव्यू अटेंड करने से पहले। अगला पोजीशन है हमारा, प्रोजेक्ट का टाइटल आप देख सकते हैं, फंडिंग एजेंसी ICAR रहने वाली है। ड्यूरेशन जो है इनिशियली फॉर द 1 ईयर होगा, लेकिन डिपेंड करता है, जरूरत पड़ने पे इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। पोस्ट SRF की है, नंबर ऑफ पोजीशन 4 दिए गए हैं। इमोल्यूमेंट्स 31,000 प्लस 27% HRA फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स और एक्सटेंड होता है तो 35,000 प्लस 27% HRA फ्रॉम थर्ड ईयर आपको दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे मास्टर डिग्री मांगी है, that is in molecular biology, biotechnology, biochemistry, life science, botany, genetics, plant breeding, plant pathology, plant physiology, microbiology with 4 year और 5 year of bachelor degree। इसमें जो है आपके पास 4 या 5 ईयर जो है बैचलर डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन दे दिया गया है। कैंडिडेट के पास अगर 3 साल की बैचलर डिग्री है एंड 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, शुड हैव नेट क्वालिफिकेशन एंड 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। और अगर आपका मास्टर जो है 3 साल का रहा है, सॉरी बैचलर 3 साल का रहा है और मास्टर 2 साल का रहा है, तो उस केस में आपके पास CSI नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
अगर आप चाहते हो कि आपका नेट कंसिडर ना किया जाए तो नेट के एग्जाम्पशन के लिए आपका पीएचडी होल्डर होना जरूरी है, या फिर प्रोफेशनल मास्टर डिग्री होल्डर होना जरूरी है, या मास्टर डिग्री होल्डर विद इंटीग्रेटेड डिग्री जैसे कि बीटेक या एमटेक का होना जरूरी है, या फिर कोई भी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई आपका होना चाहिए। इट में बी डीबीटी, सीएसआईआर, आईसीएआर, ठीक है, जेजी बिल्स, एनबीएचएम, ये सारे में से कोई सा भी जो है एक तरीके से हो सकता है। डिजायरेबल में अगेन रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है। डेट ऑफ इंटरव्यू इसकी भी 10th ऑफ सितंबर 2024 रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म अगेन आपको भर के जो है यहाँ गिवन मेल आईडी पे मेल कर देना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लेना है, और इंटरव्यू से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो ये हो गए सारे के सारे पोजीशन की बात। तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकली है लगभग, और हमने 4 पोजीशन के लिए, 4 डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हमने सारे के सारे पोजीशन देखे हैं। तो आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल आउट होते हैं, क्योंकि पोजीशन बहुत सारी है, लगभग मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई पोजीशन यहाँ पे एप्लीकेबल जरूर होगी। तो इससे जुड़े जो लिंक होंगे, मैं ये जो मेन पेज है इसी का लिंक मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप डायरेक्टली इस पेज पे विजिट करके जिस भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड है उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर जो इंटरव्यू है फिलहाल में ऑनलाइन के लिए यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ बोला है वॉक इन हो सकता है या ऑनलाइन इंटरव्यू, दोनों में से कोई भी ये कंडक्ट करवा सकते हैं फिलहाल में। तो अगर ऑनलाइन करवाते हैं तो सीधी सी बात है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और अगर ये वॉक इन रखते हैं यानी कि आपको फिजिकली वहां पे जाना है और वहां पे जाके इंटरव्यू अटेंड करना है, तो इन दैट केस ये कोई टीएडीए नहीं देंगे। तो जैसा भी होगा ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इन्फॉर्म यू थ्रू द मेल। तो वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर जो है आप जरूर एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच कर देंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। यहाँ पे आपको लाइक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर्स भी मिलते रहते हैं, और टाइमली जॉब अपडेट्स, प्रोजेक्ट अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।